So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Laksa Classes and Facebook page PJ Laksa Classes। जी हाँ दोस्तों, 5 बज चुके हैं, शाम के 5 PM हो चुके हैं और अपने टाइम हो चुका है लाइव क्लास का। जी हाँ, ESIC, DSSB, RRB, RML, इसके साथ साथ जो है PGI, GMCH और सभी ऑल इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी भर्तियाँ आती है उन सभी के लाइव क्लास का जो है टाइम हो चुका है। आज अपने 48th क्लास है। जी हाँ, लगातार 50+ दिन से जो है आप सब लोगों के लिए क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमने ही शुरू की थी, उसके बाद बहुत सारे लोग आए और कई आकर शुरू करके बंद भी कर दी, लेकिन हमारी जो क्लासेस है वो लगातार आप सब लोगों के लिए चल रही है, क्योंकि हमें जो है इस बार 95% क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेस से आपको देने हैं। बस आप लगातार जोड़ते रहे। जितने भी साथी जुड़े हैं, वेरी गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। इसके अलावा नॉन नर्सिंग की तैयारी के लिए, यानी कि नॉन नर्सिंग के जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उनमें नॉन नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी तैयारी के लिए आप जो है पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीजे नर्सिंग हब लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो है यूट्यूब पर पीजे नर्सिंग हब सब चैनल को जो है सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर 4 ऑलरेडी क्लासेस डाल चुके हैं, जिसमें से 3 मैथमेटिक्स की क्लासेस है और एक आज की क्लास जो थी वो थी कंप्यूटर की। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के डाटाज हमने पढ़ाए आज, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें। ठीक है, तो जाकर जरूर देखना पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, मिस मत करना, वो चारों क्लासेस देख लेना यदि आप DSSB, PGI, RRB, RML की तैयारी कर रहे हैं। कल अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले सारे लोग एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो फटाफट से, और टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को ज्वाइन कर लो। आज ये पेपर खत्म हो जाएगा तो इसकी पेपर की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पर जरूर फॉलो करें। चलिए अपन शुरू करते हैं। कल के लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो था उसके ऑल फॉर ऑल, ईच फॉर ऑल, द मोटो ऑफ होम। ठीक है, सोशलाइजेशन, कैपिटलिज्म, एक्यूल्सरेशन या सोशलिज्म। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन कल मैंने काट दिए थे और इन दोनों में से A और D में से आपको सही करना था, और लगभग सभी के सही आंसर आए थे। सोशलिज्म जो है वो इसका मोटो है। ठीक है, सोशलिज्म का मोटो है ऑल फॉर ऑल, ईच फॉर ऑल, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर जाएगा D। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना। सारे लोग जितने भी है पेन कॉपी साथ में रखो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और जब भी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में आप जो है जितने भी हमने जो आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा या फिर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी को अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आज भी एक शानदार क्लास होगी जिसमें क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन आज भी होंगे। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर बाय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स, ये तीनों को मिलाकर कहा जाए तो STI कह सकते हैं अपन। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा फैलती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या वेक्टर के द्वारा। तो मैंने अभी बताया कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट तो सीधा काट दो, ठीक है, और वेक्टर से नहीं फैलती है। ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कह दो, या फिर जो है एकदम सीधा कॉन्टैक्ट जब भी होता है उस टाइम फैलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? A जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में छाप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? मेट्राइटिस, ऊफ्राइटिस, साल्पिंजाइटिस या वेजाइनाइटिस। यहाँ पर जो है वेजाइनाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर वेजाइना का इन्फेक्शन जब भी होता है उसको वेजाइनाइटिस कहते हैं। ठीक है, और ऊफ्राइटिस होता है ओवेरी का इन्फेक्शन। ठीक है, ओवेरी जो है गोनेट्स है फीमेल में, और मेट्राइटिस होता है आपके मेट्रियम, जितने भी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम जो है, यानी कि यहाँ पर जो है यूट्रस की कवरिंग का इन्फ्लामेशन मेट्राइटिस कहलाता है। यूट्रस कवरिंग जो होती है उसका इन्फ्लामेशन। लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब की बात होती है, पुरानी क्लासेज में भी मैंने पढ़ाया आपको, साल्पिंजाइटिस कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं? साल्पिंजाइटिस। तो करेक्ट आंसर जाएगा C। सभी लोग जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो कर लो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए, लाइक करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। ठीक है, चलिए आ गया क्रॉस मैच का क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइड में जो है टर्म्स है और एक साइड में उसकी कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज पल्स रेट। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पूरा अपन जब देखेंगे तो इस प्रकार से ये दिखेगा। थोड़ा सा हो सकता है धुंधला दिखे आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ, फिर जो है अपन इस ऑप्शन पे जाएंगे। ब्लड शुगर जब भी बढ़ता है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है A का हो जाएगा 2, A में 2। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, BP का ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को कहते हैं हाइपरवोलेमिया। क्या कहते हैं? हाइपरवोलेमिया। और
जो है इंक्रीज पल्स रेट को टैकीकार्डिया कहते हैं, और जो डिक्रीज पल्स रेट होती है उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर जो है A2B4C1 और D3, A2B4C1 और D3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आप देखोगे तो आपको दिखेगा A2B4C1D3। करेक्ट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन, यहाँ पर बेरी बेरी पेलेग्रा स्कर्वी और जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी किसकी कमी से होता है? ठीक है, कौन से विटामिन की? विटामिन बी, जो बेरी बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होती है। कुछ चीज़ें और भी बताऊँगा इसमें एडिशनल। और स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विटामिन B जो है 6 की कमी से होता है। क्या होता है? किसकी कमी से होता है बताओ? फॉलिक एसिड की कमी से। ठीक है, फॉलेट जिसको है B9 की कमी से होता है, 6 नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे बेरी बेरी B1 को थायमिन कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं? B1 को थायमिन कहते हैं। B3 को जो है आपके नियासिन कहते हैं, जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है, बिल्कुल। और मक्का खाने वाले जो लोग होते हैं ना, मक्का खाने वालों में ये जो है बीमारी आम होती है। कौन सी? पेलेग्रा। और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें गम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मसूड़े जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट V9 यानी फॉलिक एसिड के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? फॉलिक एसिड या फॉलेट कहते हैं, जिसको फॉलिक एसिड की कमी से होता है। जबकि यहाँ पर जो है पायरिडॉक्सिन दिया, जो कि विटामिन B6 है। ठीक है, तो ये जो है मैच नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन है ना, ये मैच नहीं है। ठीक है, डी इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर जाएगा डी, जहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है डी वाला मैचिंग है वो गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। यहाँ पर जो पूछा है कि कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि जो है वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल सारे लोग पेड़ लगाए, पौधे लगाए। वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब बना? 72, 86 या 84। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सीधा आपको याद रखना 1980 में बना था वन संरक्षण अधिनियम, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने कई दफ़े पढ़ा चुका हूँ मैं। ग्लासगो कॉमा स्केल। जी हाँ, GCS स्केल जो होती है ना, ग्लासगो कॉमा स्केल, इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। इसमें कंपोनेंट होते 3, जिसमें आई, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, और इसकी मिनिमम मार्किंग की बात करें, मिनिमम मार्किंग जो होती है वो होती है आपकी इसकी 3। मैक्सिमम मार्किंग की बात करें तो ये होती है 15। ठीक है, और जो है अलग अलग मैं इसको क्लासिफिकेशन एक बार फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा? ठीक है, यूजिंग द ग्लासगो कॉमा स्केल व्हाट स्कोर इज गिवन टू पेशेंट आई ओपनिंग वर्बल कम्युनिकेट। ठीक है, वर्बल कमांड देने पर बंदा जो है या पेशेंट जो है वो आई ओपनिंग करता है तो उसको कितने मार्क्स देंगे? ठीक है, तो उसको 3 मार्क्स दे देंगे। जैसे आई ओपनिंग में आपके टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है 4 उसको देंगे जो स्पॉन्टेनियस खोल देता है अपने आप। ठीक है, 3 उसको देते हैं वर्बल कमांड पे, 2 उसको देते हैं जब उसको पेन दिया जाता है, पेनफुल स्टिमुलाई दी जाती है, और 1 उसको जिसमें कुछ भी कर लो लेकिन वो आंख खोलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस हिसाब से देखा जाए वर्बल कमांड पे जो है 3 अंक उसको मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। अब थोड़ा सा GCS के बारे में अपन पूरा देख लेते हैं अच्छे से। तो आप GCS के बारे में जो है मैं आपको सारणियाँ दे रहा हूँ, जो टेबल्स हैं उसको आप थोड़ा याद रखेंगे, और नहीं याद रहता है तो भी अपनी कॉपी में जरूर उतार लेना, फिर याद कर लेना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल में पूरी जो है टेबल्स दे दूँगा। चलिए अपन देखते हैं GCS स्कोर के क्लासिफिकेशन क्या है, क्या इसके पॉइंट्स है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है बेस्ट आई रेस्पॉन्स को 4 अंक मिलते हैं। यहाँ पर देखें आप, नो आई ओपनिंग हो रही है, किसी भी सूरत में आई ओपनिंग नहीं है तो उसको 1 नंबर देंगे। 0 किसी भी कीमत में देना नहीं है। ठीक है, आई ओपनिंग टू पेन यानी कि पेनफुल स्टिमुलाई देने पर यदि खोलता है तो 2 अंक देंगे। और साउंड यानी कि वर्बल कमांड से जो है उसकी आई ओपनिंग हो रही है तो उसको 3 नंबर देंगे। और आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली अपने आप खोल रहा है तो उसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट जो है वर्बल रेस्पॉन्स, जिसके 5 अंक होते हैं टोटल, आई वाले के 4 होते हैं। ठीक है, नो वर्बल रेस्पॉन्स, यदि वर्बल रेस्पॉन्स देता ही नहीं है तो 1 नंबर। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड आती है, वहाँ पर ऐसी साउंड जो कि कह सकते हैं कि इनकॉम्प्रिहेंसिव, पर्याप्त नहीं होती, उसको 2 नंबर देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड ऐसे बोलते हैं जिसको आगे वालों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पर जो है 3 नंबर दे देंगे। कन्फ्यूज्ड है बंदा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस कंडीशन में उसको देंगे 4 नंबर। और ओरिएंटेड है यानी कि वेल ओरिएंटेड, अच्छे से बोल रहा है तो उसको 5 नंबर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स की बात करें तो 6 नंबर इसमें देते हैं टोटल, यानी 4, 5, 9 और 6, 15 होते हैं टोटल। नो मोटर रेस्पॉन्स, यदि कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको 1 नंबर देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन जो पेन देने पर एबनॉर्मल एक्सटेंशन
एक्सपेंशन कर रहा है तो उसको 2 नंबर दे दो। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, फ्लेक्शन एबनॉर्मली कर रहा है पेन देने पर तो उसको 3 नंबर दे दो। विड्रॉल फ्रॉम पेन, पेन से जो है जैसे आप किसी भी उसको पैर में पेन दे रहे हैं तो पेन से जो है उसको वो खुद जो है पैर को हटा रहा है तो उसको 4 नंबर देते हैं। और लोकलाइज्ड पेन है, लोकलाइजिंग पेन हो रहा है तो वहाँ पर जो है 5 नंबर। और ओबे कमांड यानी कि कहने पर जो है ओबे कर रहा है, आप उसको कहते हैं हाथ उठा रहा है तो इसका मतलब उसको 6 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट से, आप सारे लोग जितने भी साथी जुड़े हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके अच्छे से कॉपी में छाप लेना। चलिए फिर नेक्स्ट जो है आपके इसका कैसे क्लासिफिकेशन कौन सा कॉमा में माना जाएगा वो देखिए। जी हाँ, क्लासिफिकेशन जो है इस प्रकार है, द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉमास ब्रेन इंजरी आर ऑफन क्लासिफाइड, ठीक है। सीवियर कॉमा है तो वो जो है 8 से नीचे वाला GCS स्कोर जिसका 8 से नीचे है उसको सीवियर कॉमा कहेंगे। मॉडरेट कॉमा वाले के 9 से 12 के बीच में होगा, ठीक है। और माइल्ड कॉमा वाला जो है वो 13 से ऊपर होगा, लेकिन आपके जो है 14 से नीचे 15 वाला, ठीक है। चलो वैसे तो 9 से ऊपर वाले अच्छे माने जाते हैं, ठीक ठाक माने जाते हैं, लेकिन सीवियर कॉमा की बात करें तो 8, मॉडरेट कॉमा की बात करें तो वहाँ पर 9 से 12, और माइल्ड कॉमा की बात करें तो 13 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो फटाफट से। फिर जो है आप सारे लोग जो है कमेंट जरूर करें क्लास खत्म होने के बाद में। जी हाँ, कुछ लोगों के कमेंट जैसे नीतू कौर, नाइस क्लास, कविता अच्छी क्लास है सर मैं यूपी आगरा से हूँ। चले गुड इवनिंग सर जी, यस सर, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा थैंक यू सर, क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल इन लेस टाइम मोर कंटेंट, और थैंक यू सर यू एंड योर टीम, थैंक यू आपको भी। और इसके साथ साथ थैंक्स सर जी जो है सरोजन। इसके अलावा जो है आपके आप देख पाएंगे नाइस क्लास, गुड जॉब सर, और जो है बहुत शानदार क्लास है सर आपकी, आर्ट ऑफ टीचिंग क्या है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इतना अच्छा स्टडी करवाते हो आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वाह सर सैल्यूट एंड यू आर योर टाइम। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही क्लास खत्म होती है अच्छी लगती हो तो आप भी कमेंट जरूर करना, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उन्हीं को देखेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और कमेंट उन्हीं के जो है हो पाएंगे जो सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो सारे लोग एक बार सब्सक्राइब करके फिर जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका 3 हो गया था सही। अब अगला क्वेश्चन है, क्राउड डिजीज इन चिल्ड्रन इज मोर कॉमन इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्राउड डिजीज होती है जो बच्चों में, वो जो है मोर कॉमन यानी कौन सी ऋतु में जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। समर, स्प्रिंग, रेनी या विंटर। तो क्राउड डिजीज में रनी नोज वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, सर्दी जुकाम लगना, ये जो है आपके होती है विंटर में। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ डी करके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, विंटर में जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई या 7 जुलाई? सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मुझे पता है सभी को आता है इसका आंसर। जिस दिन WHO की जो है WHO की स्थापना हुई थी उसी दिन ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो बताइए, नर्सेज डे है जो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। तो बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दो यार। क्या इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या आपको? फटाफट से जो कोई यदि ऐसा कोई बंदा है जिसको कमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइबर के जो है कमेंट नहीं होती यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर 7 अप्रैल जाने वाला है, ठीक है, सही आंसर है बी जाएगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको जो है अपने दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। तो चलिए, सूचर है एक टाइप, और एक साइड में जो है कौन सी बोन्स से मिलकर बना, ठीक है। फ्रंटल, कोरोनल, लम्बडोइडल, सैजिटल। फ्रंटल जो होते हैं वो 2 फ्रंटल के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले का तीसरा हो गया बिटवीन 2 फ्रंटल, पहले का हो गया तीसरा A3। कोरोनल जो होता है वो किस में होता है? सैजिटल। चलो आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप सैजिटल से सीधा जोड़ दो, 2 पैराइटल के बीच में जो होता है वो उसको कहते हैं सैजिटल, ठीक है, करेक्ट है। लैम्बडोइडल जो होता है वो आपके होता है पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में, तो कौन सा है? C का 4 हो गया, ठीक है। कोरोनल बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो होता है ये बॉन्स है, ठीक है। ये कौन सी है? फ्रंटल, पैराइटल, ये सारी बॉन्स है। और जो फ्रंटल सूचर होता है 2 फ्रंटल के बॉन्ड के बीच में होता है। कोरोनल सूचर होता है बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बॉन्ड के बीच में। लम्बडोइडल होता है बिटवीन पैराइटल एंड अपर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बॉन्ड। और सैजिटल जो होता है 2 पैराइटल के बीच में, ठीक है। तो सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो फटाफट से। अच्छा है, चलिए A का तीसरा 1A3B1, A3B1 अपने को इतना ही पकड़ना है। तो A3B1 जो है आपके बी ऑप्शन में आपको देख रहा होगा, A3B1C4D2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। जितने भी साथी नए जुड़े उनको बता दो, हमेशा 5 बजे क्लास होती है नर्सिंग की यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर, पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपके नॉन नर्सिंग की क्लास, जो कि नर्सिंग एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको डील करते हैं, वो होती है सुबह 10 बजे पीजे नर्सिंग हब। अगला क्वेश्चन, बर्गर डिजीज़ क्या है, ठीक है। ये होती है उनमें ज़्यादा COPD के पेशेंट में ज़्यादा होती है, ठीक है। COPD के पेशेंट जो है क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनको जो है ज़्यादा होती है
बीमारी। अब उसको जो है होती क्या है ये, ठीक है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, एक्यूट वल्वर डिसऑर्डर, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस ये हार्ट की बीमारी है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये हार्ट की है, ये सारी हार्ट की बीमारियां हैं। लेकिन थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस जो होता है, ओब्लिटेरेंस जो होता है वो है बर्गर डिजीज, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एक बार फटाफट से बताओ, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ क्लास कहाँ से देख रहे हो और आप जो है कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें बताओ, पता चलेगा। बर्गर डिजीज को थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस कहते हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए, कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी। वेरी गुड। अलग अलग जगह से पूरे भारत से हमारे साथ कैंडिडेट इसीलिए जुड़े हैं कि उनका विश्वास हम जीत पा रहे हैं, तो सारे लोग जो है सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगला क्वेश्चन, ए सिंगल क्लोरीन टैबलेट 0.5 ग्राम की जो टैबलेट है वो कितने लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने कल बताया था कि फ्री रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना क्लोरीन का, उसको अपन कैसे याद करते हैं, कौन से टेस्ट थे, तो उसको तो कहते थे ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट, OTT। ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट से जो है आप फ्री रेजिडुअल वॉल्यूम क्लोरीन का जो है ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पूछा है 0.5 ग्राम की जो गोली होती है ना क्लोरीन की, वो कितने लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है 0.5 वाली जो है वो 20 लीटर की एक बाल्टी को डिसइंफेक्ट करेगी पानी को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। इसका अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापो, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो OTT के बारे में और एक ये एक गोली के बारे में, ठीक है। 0.5 ग्राम की गोली 20 लीटर पानी को जो है डिसइंफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बैगोसिस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपकी फैक्ट्रीज से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं इसको जो है हैजार्ड से है ये एक प्रकार का। बैगोसिस क्या है, ड्यू टू इनहेलेशन, यानी कि बैगोसिस किसका इनहेलेशन के कारण, कॉटन डस्ट, शुगर कैन डस्ट, सिलिका डस्ट, कोल डस्ट। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। कोल डस्ट से होती है उसको कहते हैं एंथ्रेकोसिस, क्या कहते हैं, एंथ्रेकोसिस, याद रखना। एंथ्रेक्स एक प्रकार का कोयला होता है, तो एंथ्रेकोसिस कहते हैं, ठीक है। सिलिका से सिलिकोसिस होता है, सिलिकोसिस, ठीक है, पत्थर वाली जो बीमारी है। इसके साथ साथ शुगर कैन डस्ट और कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट से बायसिनोसिस होता है, क्या होता है, बायसिनोसिस, याद रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जब बैगोसिस की बात आती है तो वहाँ पर शुगर कैन को बैग में रखो, तो इस प्रकार से बैगोसिस जो है शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन के कारण जो है बीमारी होती है। तो गाइस आज की क्लास जो है अपन यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अच्छे से जो है अपन ने इस पेपर को डील कर लिया। कैसी लगी क्लास ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी, सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी लगी क्लास। इसके साथ साथ कल 5 बजे और जो है नया पेपर लेके आएंगे और शानदार पेपर लेके आएंगे। एग्ज़ाम तक ये क्लासेस चलेगी, चाहे ESIC हो, RRB हो, इसके अलावा RML हो या DSSSB हो, ठीक है, D3SB हो या PGI हो, GMCH हो, इसके अलावा CHO भर्तियाँ हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो आज की क्लास कैसी लगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, दोनों चैनल को। कौन कौन, दोनों, PJ लक्ष्य क्लासेस और PJ नर्सिंग हब, ठीक है। PJ नर्सिंग हब, जहाँ पर नॉन नर्सिंग के, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो अपन उधर डील कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग एग्जाम में आते, चाहे वो DSSB हो, RRB हो या RML। तो वो भी आप क्लासेस देखना। 4 क्लासेज ऑलरेडी, 3 मैथ की और 1 कंप्यूटर की वहाँ पर हम डाल चुके हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको, मतलब एग्जाम से रिलेटेड हो, फॉर्म से रिलेटेड हो, जितने भी कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना, बिंदास आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें और हम आपका हेल्प करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। तो गाइस मिलते हैं 5 बजे कल एक और नई क्लास के साथ। उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, सारे वीडियोस देखते रहें और देखते रहें PJ लक्ष्य क्लासेस और PJ नर्सिंग हब। थैंक यू सो मच।